हेलो पिला माने आशिष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे तुमको स्वागत। तो पिला माने तुम थंबनेल देखि जानि सारिथिबो आज आमे केउ टॉपिक रे पढिबा को जाउछंती ना पिला माने ईवीएस बा आमे जाहा कहउछंती कोन ना एनवायरनमेंटल स्टडीज पिला माने। ओके सो ई जो एनवायरनमेंटल स्टडीज रहिछि पिला माने तो ई सब्जेक्ट रो आमे आगुरु मध्ये पढुथिले पिला माने। तो आमे कोन कोन पढिथिले ना आमे यूनिट 1 रो आमे जहा भी कवर करथिले हमरो एनवायरनमेंटल स्टडीज रो एनवायरनमेंट हो देन तमरो एटमॉस्फेयर हो लिथोस्फियर हो हाइड्रोस्फियर हो किंबा बायोजियोकेमिकल साइकिल हो तमरो कार्बन साइकिल हो जहा किछि भी आमे पढिथिले जो तुम माने सही क्लास गुडी को एजाय देखि ना ताल डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक तुम मानको मिलि जिवो तो माने सही क्लासेस गुडी करि परिबो। अदरवाइज हमरो ईवीएस रो प्लेलिस्ट को जाई कि मते तुम माने सही सब क्लासेस करि परिबो पिला माने बा देखि परिबो। ओके ता सहित तुम मानको एथिक्स आ वैल्यू मध्ये पढौतली तो जे तुम माने सही क्लास देखि ना ताले एथिक्स आ वैल्यू मध्ये क्लासेस करि परिबो। या मु केउ पिला मानको पई कहूची ना पिला माने जे माने हमरो फर्स्ट ईयर रे पढुछ कोन ना जे माने +3 फर्स्ट ईयर रे पढुछ तो पिला माने बहुत दिन हलानी मु क्लास करि पानथली हमरो किछि इश्यूज थिला मते हमरो कोन कॉमन कॉल टिके हे जितला देन हमरो किछि काम थिला सते मु बिजी थिली तो सति पई मु तुम मान क्लासेस करि पार नथली। तो देखो हमरो एनवायरनमेंटल रो जेउठु सरी थिला ता परठारु पुनी हमें क्लासेस स्टार्ट करिसंती। तो देखो आज हमें कोन पढिबा ना एनवायरनमेंटल लॉ। तो ई जो एनवायरनमेंटल लॉ माने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट अछि हमरो आईन कानून अनुसार बा आपण मन तो जहा को कहउछंती कि लॉज कोन कोन अछि तो सेई टाइप रो हमरो एनवायरनमेंट को नै कि कोन कोन लॉज अछि से सब ऊपर हम आज पढिबा पिला माने। ओके ता पूर्व तो माने जदी एजे हम चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे क्लिक कर दबो जो द्वारा सब बेले समस्त क्लासेस पाई परिबो। ओके सो एनवायरनमेंटल लॉ रे पिला माने देखो हमें कहा को कहिबा एनवायरनमेंटल लॉ फास्ट जानिबा तापर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंटल एक्ट जहा रहिछि ता पढिबा। ओके so environmental law is a collective term encompassing aspects of the law that provide protection to the environment। तो हमरो environmental law रो मेन पर्पस कोन ना हमरो environment को प्रोटेक्ट करिवो। तो जेउ लॉज बा जेउ एक्ट हमरो तयारी करा जिवो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंटल लॉ। बुझियला तापर से कहिछि ए रिलेटेड बट distinct set of regularly regimes now strongly influenced by environmental legal principles focus on the management of specific natural resources such as forest minerals or fisheries। तो हमरो एनवायरनमेंट अंडर रे जहा किछि भी रहिछि तमरो से वाटर रहू कि तमरो से हमरो कोन एयर रहू किबा तम मानकर फॉरेस्ट रहू किबा वाइल्ड लाइफ रहू तो ई सब हमरो रहूछि कोन एनवायरनमेंट अंडर रे। तो समस्त को हमरो कोन करिया दरकार प्रोटेक्ट करिया दरकार हमरो वाटर को प्रोटेक्ट करिया दरकार एयर को प्रोटेक्ट करिया दरकार बा एयर पोल्यूशन रखिबा दरकार वाटर पोल्यूशन को रखिबा दरकार देन वाइल्ड लाइफ जीव जंतु मान को हमको कोन प्रोटेक्ट करिया दरकार देन फॉरेस्ट हमरो जंगल क्षय जे होछि सेथुर हमको रक्षा करिया दरकार ताहाले जे कि हमरो कोन हम एनवायरनमेंट को हमरो कोन करिबा प्रोटेक्ट करिबा आ सेही सब प्रोटेक्शन पे हमरो तयारी हेछि कोन ना लॉज। तो फास्ट हमें पढिया पिला माने वाटर एक्ट। तो देखो ए जो वाटर एक्ट मु कहूची वाटर एक्ट हमर हितला केबे ना पिला माने 1974 रे पिला माने। ओके सो देखो द वाटर जा को हमें कहउचंती वाटर एक्ट माने कोन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो हमर प्रिवेंशन हमें जहा जहा प्रिवेंशन दरकार ता देखिबा एवं केमते हमें वाटर पॉल्यूशन टाको हम कोन करबा ना कंट्रोल करिबा। देन एटा हमर केबे हितला 1974 रे टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो ई जो एयर मेन पर्पस कोन थिला पिला माने देखो द वाटर Prevention and Control of Pollution Act was enacted in 1974 to provide for the prevention and control of water pollution and for the maintaining of restoring of कोन ना wholesomeness of water in the country। तो हम कंट्री रे केमती वाटर को हमें हमर कोन करि पारा ना प्रोटेक्ट करि परिबा वाटर पोल्यूशन को रोकी परिबा बा हमर वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करि परिबा किबा केमती कोन कोन स्टेप नेबा जो द्वारा वाटर पोल्यूशन हबो नाही पिला माने। तो सति पय हमर ई लॉज टी करा जायतिला। तो यार जो फीचर्स कोन कोन रहिछि देखिबा से कहिछि देखो ई जो हमर एक्ट अछि 1974 रो जो एक्ट प्रोहिबिट्स द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग लेक्स। तो हमर जेतकी भी हमर वाटर बॉडीज रहिछि से हमर लेक्स हो किबा त हमर रिवर हो तुमर वेल हो जहा भी रहिछि से सब को जो हमर पोल्यूटेंट्स जाउछि बा हमर सीवेज जाउछि हमर जो सब डिफरेंट डिफरेंट तुम जानिथबो वाटर टा प्रदूषित कोन पय होछि डिफरेंट डिफरेंट हमर सीवेज हो पोल्यूटेंट्स हो मिसिबा द्वारा पोल्यूशन होछि। तो सति पय से सब को हमें रखिबा को पड़िबो। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो एटा काहार रेस्पॉन्सिबिलिटी हमर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो रेस्पॉन्सिबिलिटी टा हमर रखिबो। ओके तो एक्ट प्रोहिबिट्स द डिस्चार्ज ऑफ एनी पॉइजनस नॉक्सियस और पॉल्यूटिंग मटेरियल इनटू ए स्ट्रीम्स फ्लो ऑफ वाटर। तो जोंटे हमर वाटर फ्लो होउची सेही सब प्लेस को पॉइजनस हमर विष जाति हो कि विष जनित हो कि मातो मनकर नॉक्सियस पॉल्यूटिंग जा कि हमर प्रदूषण करूची से सब को रखिबा को पड़िबो। देन तार मेन फीचर्स कोन कोन रहउची हम देखिबा वर्तमान एयर एक्ट रो ये गला वाटर एक्ट रो तापर हम देखिबा एयर एक्ट। तो एयर एक्ट केबे हितला पिला माने 1981 रे। तो देखो द एयर एक्ट हैज द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोविजंस टू अवॉइड एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द कंट्री
and sets up boards in the center and the state to carry out the necessary steps to achieve this aim. तो से कौन कहूँ देख आमर मुझे तुमको वाटर पॉल्यूशन रखा कौन कहली वाटर एक्ट होती सेमती आम एयर रो पॉल्यूशन होची एयर पॉल्यूशन को रोकवाई बा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने किंबा एयर पॉल्यूशन न होगा जहाँ जहाँ भी प्रिवेंटिव नियाजिबो ताको आमे सेति जहाँ जहाँ लॉ होती आमे कहि परिबा एयर एक्ट ओके देख द बोर्ड्स आर गिवन द पावर टू सेट अप रेगुलेशंस एंड टू एनश्योर दैट एयर पॉल्यूशन इज कंट्रोल इन द कंट्री जो कि बोर्ड को कौन करिया पड़िबो ना सेति पावर दिया हिचे हमर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करिया पई देन देखो व्हाट इज द सालिएंट फीचर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 कौन कौन फीचर्स थिला देखिबा दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विथ द स्टेट बोर्ड by notification declare any area or areas within the state as air pollution control areas तो इटा हमर कोन ना ए एक्ट प्रोवाइड करूची हमर स्टेट गवर्नमेंट को कोन ना स्टेट बोर्ड सहित कंसल्टेंट करिकी बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर करबा को पड़िबो जे कोनोसी गोटे एरिया किंबा से गोटे स्टेट भितरे हो किंबा जे कोनोसी गोटे स्पेसिफिक एरिया हो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल भाबरे हमरो डिक्लेयर करबा को पड़िबो तो सेति पई कोन कोन प्रिवेंटिव मेजर नबा को पड़िबो गवर्नमेंट को देखो पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया सच एज मर्जिंग द एरियाज देन ता कोन कोन फंक्शन रहिबो देखो हमरो जो एयर एक्ट रही तार कौन कौन फंक्शन रहिले हमरो सा कंट्रोल हे परिबो द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर एज फॉलोज टू प्लान ए कम्प्रेहेंसिव प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन तो हमरो वाटर पॉल्यूशन हमरो कोन कहू ना एयर पॉल्यूशन विषय कहू सो एयर पॉल्यूशन न हेबा पई पिला मानकर तमरो प्रिवेंशन जहा जहा रहिछि ताकू तुम मानको कोन करिया पड़िबो ना फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करिया पड़िबो जे ए प्लान हमें करबा जे हमरो इंडस्ट्रीज गुड़ा जो धुआं निर्गत होची से रिडक्शन करने को पड़ो रिड्यूस करने पड़ो तापर आम अधिक बर्निंग जो होची आमर कौन कोयला हो कि तुम अलग अलग बाहर बाहर प्लेस जो बर्निंग हो धुआं निर्गत होची आम एयर पॉल्यूशन होची तापर तुमर डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिसिन स्प्रे होची तो से सब आमको प्रिवेंशन करने पड़ो कंट्रोल एंड अवॉइडमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड टू सिक्योर द एग्जीक्यूशन थ्योरम to advise the state government on any matter concerning prevention control and abatement of air pollution एटा काम कहार ना हमर एयर एक्ट रो देन एयर एक्ट हमर केबे अमेंडेड हितला देखो 19 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एयर एक्ट तो हमर कहली म तुमको 1981 रे हमर हितला देन अमेंडेड तुमरो 1990 हमर 86 रे शायद हितला ओके तापर देखो हमर एयर एक्ट किंतु हमर हितला केबे 1981 अमेंडेड ता मे बी आपनकर 1986 रे हितला देन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयर एक्ट तुमर ऑब्जेक्टिव कोन रहिछि देखो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एयर एक्ट 1981 इज टू प्रोवाइड क्लीन एयर टू द सिटीजन्स तो सिटीजन्स मानको क्लीन एयर प्रोवाइड करबा होछि मेन ऑब्जेक्टिव्स आ कोन रहिबो देखो इट प्रोवाइड्स दैट द एयर पॉल्यूशन in any way be prevented and controlled तो prevent हेइ पारथुवा दरकार एवं control हेइ पारथुवा दरकार it also provides that air must be restored and maintained for future use तो एयर को मध्ये हम रिस्टोर करि परिबा एवं ताको फ्यूचर रे मध्ये यूज करि परिबा इ गला हमरो एयर एक्ट तापर हमरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कोन देखो वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमरो हेतला 1972 रे ओके सो देखो इंडिया कोड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 go long title and act an act to provide for the protection of wild animals तो wild animals मानकर protection पाई birds मानकर protection पाई plant रो protection पाई एवं for matters connected other with or ancillary or incidental thereof with a view to ensuring the ecological and environmental security of the country तो हम कंट्री रो इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पई हमरो ए सब वाइल्ड एनिमल हो बर्ड्स हो प्लांट हो एमानकर प्रोटेक्शन हमरो हितला कोन स्ट्रे बोले हितला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तापर हमरो गला तार कोन कोन ऑब्जेक्टिव अछि देखिबा 1972 रे जोड़ा हितला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग तो जति भी आमर पशु पक्षी जंतु अच्छा सब धीरे धीरे लोप पाइबा जाउछंती तो एमान को रक्षा करबा को कौन कौन प्रिवेंशन नबा पड़ो जे शिकार को बैन करबा को पड़ो कौन कहीं शिकार करि परिबे नाही सेति पई देखिबो शिकार कले मध्ये जेल दंड रहिछि तार जो आर्टिकल रहिछि से अनुसार ताको दंड मध्ये दिया जाउछि गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स मन जोठी जो प्लेस रे रहउछंती ताको मध्ये नष्ट करबानी देन फाइनली रेस्ट्रिक्टिंग वाइल्ड लाइफ ट्रेड तो हमर तापरे व्यापार वाणिज्य रे हमें वाइल्ड लाइफ को यूज करबा नाही ओके देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे केतरी शेड्यूल अछि ना 6टी शेड्यूल अछि तापर कहिछि कोन इन व्हिच स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल तो से कहि दो एक्ट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया रो सब बडे हमर कोन ना हमर एप्लीकेबल हेइ थे हमर कोन ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देन से कहिछि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंडिया's वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज ए कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ legislation that regulates
sanctuaries, national parks and zoos among other protected locations। तो मैंने जानिथिबो जेमति हमर जू अछि नंदनकानन हो कि तुम मानकर नेशनल पार्क हमर कॉर्बेट जातीय उद्यान हो कि तुम मानकर सैंक्चुरी डिफरेंट सैंक्चुरी रही तुम मानकर से बालेश्वर गोटे सैंक्चुरी अछि देन तुम मानकर सातपड़ा सैंक्चुरी हो जति प्रकार सैंक्चुरी रही जहाँ कि तुम मानकर तो यहाँ हूँ तुम कौन ना एक्ट अनुसार से एतिकी प्रोटेक्शन पे कराई इट्स प्राइमरी एम टू इज टू कर्ब द इलीगल ट्रेड तो कौन सी इलीगल ट्रेड हो पार ना ओके तापर देख ताकर जो डेरिवेटिव पार्ट्स रही से गुड़ाक मनकर बाघ छाल होपर तुम मन हाथी हाथी दांत हो तो से सब जो हुए आम इलीगल जिते ट्रेड हुए से सब आम बैन करवा दरकार यहाँ हूँ प्रिवेंशन देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन फीचर्स रही तो वाइल्ड एनिमल बिकम्स टू डेंजरियस फॉर ह्यूमन्स तो आमर कौन से बिकम्स टू डेंजरियस फॉर ह्यूमन कौन पाई सेमती होचंती ना तुम हाबिटेट लॉस करदेव से जो रोचे जंगल जब नष्ट करदेव ताले घर को ऑब्वियसली आसवे इज डिजेबल और सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज फ्रॉम व्हिच इट कैन नॉट रिकवर देन प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग अपरूटिंग सर्टन प्लांट्स कौन से प्लांट्स काटिब ना इट डज नॉट परमिट द अपरूटिंग डैमेजिंग प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड प्लांट फ्रॉम एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी प्रोटेक्टेड एरिया कौन सी एरिया तुम सेमती आमर कौन प्लांट को काटिकी बिक्री करना ओके देन इंपोर्टेंस कौन रही देख बाय कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट वी आर एन्श्योरिंग दैट ऑल डाइवर्स स्पेसीज इन एन एरिया सर्वाइव ब्रीड एंड फ्लोरिश कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इज vital for ecological stability forests are the habitat for wildlife and they are an important constituent of the various food chains and food webs तो मन को फूड चेन पढ़ाई फूड वेब पढ़ाई तो मन को इकोलॉजी मध्य पढ़ाई तो मैंने से ऊपर भल भाव जानी पारे तो तुम से क्लास में देखी ना ताले ये प्लेलिस्ट को जाके देखी नब ओके तापर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कौन कहूँ देख The Environmental Protection Act 1986 authorizes the central government to protect and improve environmental quality control and reduce pollution from all sources and prohibit of restrict the setting and or operation of any industrial facility on environmental grounds। तो आम environment को नहीं कि जितनी भी तुम मानकर जहाँ भी इश्यूज रही से सब इश्यूज को आम जब कंट्रोल करने को अच्छी ताले कंट्रोल करने आमको सब किसी पॉल्यूशन टाको रिड्यूस करने को पड़ो और रिड्यूस कले जाए कंट्रोल हो पार और प्रिवेंशन आमर ग्रहण करवा दरकार ओके तापर कौन कौन ऑब्जेक्टिव रही देखा द एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1986 इट ऑथराइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल क्वालिटी रिड्यूस एंड कंट्रोल पॉल्यूशन फ्रॉम द सोर्सेस and restrict or prevent the setting and operation of any industrial facility on environmental grounds बुझी पारला तापर से कहिछि why environment act 1986 is called umbrella act मु तुमको कहबी तापर देखो तुम एटा पॉइंटटा बुझी पारला ना देखो इट ऑथराइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमर ऑथराइज करा आइछि हमर इंप्रूव करिया पई कोन ना केमति तुम इंप्रूव करि पारिबो हमर एनवायरमेंटल रो क्वालिटी एवं ताको प्रोटेक्ट करि पारिबो एवं कोडा को रिड्यूस करिबो और कंट्रोल करिबो ना पॉल्यूशन ताको रिड्यूस और कंट्रोल करिबो देखो कोन पई umbrella act कुआ गला The Environment Protection Act 1986 is an umbrella legislation under which various rules and notifications have been framed। तो विभिन्न प्रकार रूल्स और रेगुलेशन आम फ्रेम है जमी गोटे छत्तार कौन तुम देखिए गोटे अम्ब्रेला जमी फ्रेम है सब प्रकार डिफरेंट तौक लंबी थाए से टाइप आम डिफरेंट वेरियस रूल होती कहुए कौन ना डिफरेंट डायमेंशन्स अच्छी आम एनवायरमेंटल चैलेंजेस को लेकिन तो से अम्ब्रेला एक्ट कहुए तो ये आम के 1986 देख इन द वेक ऑफ Bhopal gas tragedy or Bhopal disaster, the government of India enacted the Environment Protection Act 1986 under Article 253 of the Constitution। बुझिएला तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ी पारे मन रखिथिबो। Passed in March 1986, it came into force on 19 November 1986 तो मार्च रे हमर कोन ना पास हला बिल पास हला किंतु हमर 19 नवेम्बर रो एनाक्ट हला बुझिएला। तापर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 এটা আমার আউট আছে দেখো ফরেস্ট কনজরভেশন আক্ট কোন এটা আমার 1980 রহিতলা দেখো ফরেস্ট কনজরভেশন আক্ট মানে তুমি বুঝি পারছো আমার ফরেস্ট কো নিহাতি ভাবে প্রটেক্ট করিয়া পাই তো এই সব তুমি বুঝি গলা পরে নিজে মধ্যে আরাম সে পিলা মানে লেখি পারিবো তোমার দেখো আমার যা যা কুহাই দেখো 1980 আমার কোন হলা পার্লামেন্ট অনুসারে আমার হলা ইন্ডিয়া টু প্রোভাইড ফর द কনজরভেশন অফ ফরেস্ট এন্ড ফর ম্যাটার্স কানেক্টেড উইথ देयर উইথ और ancillary or incidental thereto then it was further amended केबे हला ना 1988 रे ओके मध्य कौन कही फॉरेस्ट एक्ट आम 1980 को आम कौन कहीपर इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर तो ये आम जम्मू काश्मीर को छाड़देले अन्य सब पर्यटन आम एक्सटेंड होता अच्छी देन इट शाल बी डीम टू हाव कम इनटू फोर्स ऑन 25th डे ऑफ अक्टोबर 1980 तो 25th अक्टोबर 1980 आम फोर्स होता तार ऑब्जेक्टिव किसी रही देख टू सिक्योर एक्सक्लूसिव स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट टू मेट द डिमांड ऑफ फॉर टिम्बर
तो टिम्बर मान कौन जो डिमांड रही फुलफिल करने हेल्ले आमको कंट्रोल करा पड़ो जहाँ किसी भी जी दरकार से आम यूज करवा आउ कि आमको कंट्रोल करने पड़ो देन ड्वेलिंग जी यूज कर रिड्यूस करने पड़ो ओके बासगृह जोटा तापर देख कौन कौन साइलेंट फीचर्स रही दे आर forests were transferred from the state list to concurrent list under the constitution तो आमर कोठी ट्रांसफर होइछि ना स्टेट लिस्ट टू concurrent लिस्ट को जोटा आमर बोथ नेशनल आमर कोन गोटे अछि स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट concurrent लिस्ट ओके सो concurrent लिस्ट जोड़ा सेटा स्टेट भी अंडर जीवो आउ यूनियन अंडर मते जीवो तो आमर फॉरेस्ट जोड़ा थिला सेटा आमर कोन स्टेट लिस्ट टू कन्वर्ट होइछि concurrent माने बोथ स्टेट आउ यूनियन अंडर रे जीवो ओके सो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू डायरेक्टली act in order to conserve forest तो आमर फॉरेस्ट को ही आमर कोन प्रोटेक्ट करिया पे सब करा जाइछि ओके सो आई होप कि तुम क्लास टी भल लागितो जदि भल लागितो निश्चित लाइक करियो तुम फ्रेंड्स मानको शेयर कर दो ओके पिला माने सो आज पे एते कि विदाय नछि म आशीष धन्यवाद।